तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं एक और स्पेशल क्वेश्चंस आप सभी के लिए। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस 2 की, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम है। उसके हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हमारे गेसिंग पेपर में मेंशन किए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस सारे कर दिए हैं। अब आ जाता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाली सीरीज। तो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज का पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 10 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। रेडी हो जाइए पेन और नोटबुक लेकर के। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है हमारा, कानून और नैतिकता के बीच संबंध की बताइए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कानून और नैतिकता की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, नैतिकता सिद्धांतों का एक संग्रह है जो लोगों को समुदाय में एक साथ रहने की अनुमति देता है। यह वह है जिसे समाज सही और उचित मानता है, लेकिन नैतिकता पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं होती जिसे आप अपनी संस्कृति में उचित मानते हैं, वहीं दूसरी संस्कृति में स्वीकार्य यह नहीं होगा। नैतिकता भौगोलिक क्षेत्रों, विश्वास, परिवार और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होती है। यह है नैतिकता। अब कानून और नैतिकता के बीच में, कानून तो आपको पता ही है, वो विधि शास्त्र में हमने बता दिया है कि कानून क्या है। ठीक है, नैतिकता की यहाँ पर हमने परिभाषा बता दी है। अब दोनों के बीच में जो संबंध है वो देख लेते हैं। देखो फिर से हम इसको बताते हैं। देखिए नैतिकता क्या है। नैतिकता हमारे आपस के संबंध होते हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छे कार्य करना, अच्छा मन रखना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, ये सभी नैतिकता के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपने ये सुना होगा कि वो एक सॉन्ग है कि बुरा किसी का कर ना सको, वो भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ये नैतिकता का सबसे बेहतरीन और उपयुक्त लोकोक्ति है। ठीक है, मतलब कि हम किसी का अगर जो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता के ही अंदर आता है। ठीक है, चलिए कानून और नैतिकता के बीच में अंतर देखिए। प्राचीन समाजों में कानून और नैतिकता में कोई अंतर नहीं था। बिल्कुल सही बात है। जब हम अब से और पहले पुराने प्राचीन काल में जाते हैं तो वहाँ पर सभ्यता बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती थी। ठीक है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, छोटे बड़ों का आदर करते थे, अपने आस पड़ोस का, परिवार का, जितने बड़े होते थे सबका आदर करते थे। आज के समय में वो कहीं जो हमारी सभ्यता वो कहीं खो गई है। ठीक है, इसीलिए कानून की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो हमारा व्यवहार है वो कहीं ना कहीं हमारा गलत हो चुका है। इस वजह से हमें व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए ही कानून की आवश्यकता पड़ी है। पहले कानून की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारी जो सभ्यता थी वो बहुत अच्छी थी। इट मीन्स नैतिकता, हमारी मॉरलिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों को एक ही व्यक्ति समझा गया है। मध्य युग के आगमन के साथ विश्वास ने कानून के लिए एक आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। सुधार के बाद की अवधि में आधुनिक दार्शनिकों ने कानून और नैतिकता के बीच अंतर पर जोर दिया। पहले लोग किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे, पहले झूठ कोई नहीं बोलता था, सत्य की बातें चलती थी। जबान के लिए, मतलब कि जो सत्य के लिए, जिसने कह दिया कि हाँ भाई ये मेरी जबान है, तो उस जबान के लिए वो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते थे। तो वहाँ नैतिकता थी, लेकिन आज नहीं होता ये सब, इसीलिए कानून की जरूरत पड़ी है। कानून और नैतिकता के बीच कुछ अंतर निम्नलिखित है, ध्यान से देखना। देखिए, कानून का संबंध किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है, जबकि नैतिकता का संबंध सामूहिक धारणाओं से है कि अच्छाई और बुराई क्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो कानून है वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आगे है, कानून किसी व्यक्ति के व्यवहार को तब नियंत्रित करता है जब वह किसी विशेष समाज का सदस्य होता है, जबकि नैतिकता किसी व्यक्ति के व्यवहार को तब नियंत्रित करती है जब वह अकेला होता है। कानून मनुष्य के बाहरी व्यवहार पर विचार करते हैं, जबकि नैतिकता आंतरिक संकल्प और इच्छा शक्ति की दिशा जैसे कारकों पर विचार करती है। कानून बाहरी जबरदस्ती द्वारा लगाया जाता है, जबकि मूल्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के लिए अपील करता है। इट मीन्स जो कानून है दोस्तों वो हमसे बाहर से हमारी फोर्स की जाती है कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। और जो लेकिन नैतिकता है वो अंदर से ही कहती है कि भाई अपना मन कहता है नहीं यार, किसी के साथ में मार पिटाई, किसी के साथ में भेदभाव, किसी के साथ में गलत हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से इन चारों पॉइंट से आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर है कानून और नैतिकता के बीच में संबंध क्या है। देखिए
राजनीति विज्ञान में कानून अध्ययन का विषय है और नीति शास्त्र में नैतिकता अध्ययन का विषय है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। कानून और नैतिकता परस्पर प्रबल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नैतिकता के द्वारा लोगों को आचार संहिता सिखाई जाती है। यह तथ्य और धोखे के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है। यह हमारे कार्यों की गलतता और सहीता को अवगत कराता है। नैतिकता हमें नैतिक रूप से सोचने की अनुमति देती है और हमारी नैतिक स्थिति में सुधार करती है। यह हमारे नैतिक मानकों के निर्माण में सहायता करता है। राज्य अधिनियमित कानून द्वारा सक्षम लक्ष्य का पीछा किया जाता है। कानून में जो कहते हैं, कानून में जो है, जो हमारे पास में जो अधिकार हैं, कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, कोई हमारे साथ में बुरा कर रहा है, तो उसके विरुद्ध लड़ने में हमारी मदद करता है कानून, ठीक है। लेकिन नैतिकता ऐसा बिल्कुल नहीं करती। नैतिकता तो बुरा करने से ही रोकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, राज्य का व्यापक लक्ष्य लोगों की भलाई को बढ़ावा देना है। बेहतर इंसान बनने के लिए व्यक्ति भी राजनीति विज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन करने पर ही कोई व्यक्ति आदर्श नागरिक बन सकता है। नतीजन कानून और नैतिकता के बीच एक मजबूत संबंध है और जब कोई राज्य आदर्श नैतिक नियमों के अधीन कार्य करता है तो क्या उसे आदर्श राज्य कहा जा सकता है। आदर्श कानून की नींव नैतिकता है। यदि राज्य नैतिकता पर आधारित आदर्श कानूनों के तहत काम करता है तो यह एक राज्य की आपातकाल में सहायता करेगा। कैसे करेगा आपातकाल में सहायता? देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अभी जैसे कि कोरोना टाइम हुआ था, ठीक है दोस्तों। वो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, कानून जो था वो बहुत प्रबल रहा था नैतिकता के अपेक्षा। कैसे? देखिए, जो देखे थे आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, टीवी चैनलों में, जो मजदूर दूर अपने अपने घरों को छोड़ करके कमाने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, उनके पास उनको सभी को वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे वापस लौट करके। ये कानून की स्थिति, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, कानून था वो, लेकिन वो फिर भी जा रहे थे, ठीक है, पैदल जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, और लोग उनकी हेल्प भी कर रहे थे, ठीक है, वो नहीं भी कर रहे थे, कर भी रहे थे, ठीक है। लेकिन सरकार ने वहाँ पर सीधा सीधा अनाउंस कर दिया था कि जो जहाँ पर है वो वहीं रहेगा, अपने घर पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कानून था, नियम था। लेकिन नैतिकता ये थी कि जो भी अपने घर से दूर कोई भूखा प्यासा मर रहा है, वो मरेगा थोड़ी ना, भाई उसको अपने घर भेज दो, ठीक है दोस्तों। ये नैतिकता में आ रही थी कि वो अपने संबंधी से मिले, जाकर के जुड़ जाएं, अपने जीवन को बचाएं, अपने आप को बचाएं। चलिए, तो अब ये क्या है कि एक दूसरे लोगों के लिए जो नैतिकता थी, मन में जो व्यवहार था, अच्छा था कि यार कोई गरीब व्यक्ति है, कोई जा रहा है, किसी के पास खाने को नहीं है, ठीक है, कोई भी उसको रास्ते में मिल गया, चलो मदद कर दें, लो भैया हमारे पास से ये है आपके लिए खाने के लिए, आप जहाँ तक पैदल चल रहे हो वहाँ तक खा करके चले जाना। ये क्या थी? ये नैतिकता थी, ठीक है। चलिए, उदाहरण के लिए एक और उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। देखिए, नैतिक कानून वे हैं जो शराब पीने, जुआ, चोरी, डकैती और हत्या जैसी बुराइयों और अनाचारों को खत्म करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नैतिक बता रहे, नैतिक कानून वे हमें आध्यात्मिक भावनाओं को जगाते हैं और हमें मनुष्य के रूप में विकसित होने में मदद करते हैं। केवल ऐसे नैतिक रूप से आधारित नियम ही चिरस्थायी होते हैं। नैतिक सिद्धांतों द्वारा शासित समाज में प्रगति करना असंभव है। एक ऐसे राज्य में जहां अपराध को बढ़ावा दिया जाता है, लोग अपनी सफलता के बारे में सोचने के लिए अपराध करने में बहुत अधिक व्यस्त होंगे। नतीजन वे जंगलीपन और अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आएंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं। देखिए, नैतिकता हमें यह कहती है कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, मतलब जैसे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने लाभ कमाने के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, उनसे तरह तरह के फर्नीचर बनाते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसको रोकने के लिए कानून है, लेकिन हमारा नैतिकता ये कहती है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उनमें भी जीवन होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि एक वाक्यांश यह है कि पेड़ों को बचाने के लिए उस पर 2 लाइन लिखी जा रही हैं पेड़ से बने कागज पर। आप इन वाक्यों की गहराई को समझना कि पेड़ों को संरक्षण करने के लिए, फिर पेड़ों को बचाने के लिए ही उसके ऊपर 2 लाइनें लिखी जा रही हैं। एक मोटो लिखा जा रहा है कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को मत काटो। किस पर लिखी जा रहे हैं? वो भी पेड़ से बने कागज पर। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर नैतिकता कहीं नहीं दिखाई देती, ठीक है, क्योंकि नैतिकता अगर होती तो वो पेड़ों से जो बने कागज हैं, पेड़ों से ही तो कागज बनते हैं, हम उन्हीं पर लिख रहे हैं कि पेड़ों को बचाओ,
आपने देखा होगा। तो क्या है इसमें, कहाँ ये अब इस चीज़ को कंट्रोल कौन करेगा दोस्तों? नैतिकता तो नहीं कर रही, नैतिकता फेल हो गई, कौन करेगा? कानून करेगा। समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये है कि लोग अपनी जो स्थिति है उसको अच्छा बनाने के लिए, अपने लाभ के लिए, ठीक है, वो नैतिकता को भूल जाते हैं, ठीक है, जो कि एक बुरी कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरी स्थिति में रहने वाले नागरिक बुरे होंगे, जबकि अच्छी स्थिति में रहने वाले नागरिक अच्छे होंगे। नतीजन राज्य एक उच्च नैतिक मानक को बनाए रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी का वहन करता है। मतलब कि जो इंसान बुरी स्थिति में रहेंगे वो बुरे हैं, जो अच्छी स्थिति में रहेंगे वो अच्छे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो राज्य की बनती है ना, सरकार की बनती है कि लोगों को अच्छा मतलब कि जो एनवायरनमेंट दे। जाति और पंथ, रंग और नस्ल, गोत्रों और जनजातीय समुदाय और वर्गों के आधार पर भेदभाव की नीति अपनाना लगभग पाप है। पाप नहीं, महापाप है। ये यहाँ पर तो कम बोला गया, महापाप है। आमतौर पर कानून नैतिकता की छवि होते हैं। अधिकांश लोकतंत्रों में नैतिकता के विपरीत ऐसा कोई नियम नहीं है। विल्सन अपने अवलोकन में सही है कि राज्य का कानून राज्य के भीतर नैतिकता के निर्माण का ही उत्पाद है। ठीक है, देखिए अभी जो है, ठीक है, हमारे देश में ही ले लो, हमारे देश में अंधविश्वास, ठीक है, भेदभाव, छुआछूत, ठीक है, इन सभी की जड़ें जो बहुत मजबूत है, वो बहुत अंदर तक घुसी हुई हैं, ठीक है, उनको निकाल फेंकना, ठीक है, एक बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन फिर भी जब से संविधान बना है, उस संविधान बना है राज्य ने जो मतलब देश का जो संविधान बना है, उस देश के संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो अनुच्छेद बना दिए गए हैं, जो कानून बना दिए गए, राइट्स बना दिए गए हैं, ठीक है, कि किसी के साथ भी किसी वर्ण को लेकर के, जाति को लेकर के कोई भी भेद नहीं किया जाए, वो पाप होगा। ठीक है, ये क्या है? ये है कानून की स्थिति, मतलब कानून इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन नैतिकता जो थी लोगों में पहले ही नहीं थी। ठीक है, अगर नैतिकता होती, आप समझिए, अगर लोगों में पहले ही नैतिकता होती तो पहले से जो न जाने कितने वर्षों से ये जो ऊंची जाति, नीची जाति, छुआछूत, भेदभाव, ठीक है, गरीबों का शोषण अमीरों के द्वारा, ये सब जो होता आ रहा था, वो नैतिकता के भाग हैं? नहीं है, क्योंकि नैतिकता तो पहले से ही नहीं थी। इसीलिए तो कानून बनाया गया ताकि इन चीज़ों को रोका जाए। लेकिन विल्सन यहाँ पर सही कहते हैं, ठीक है, विल्सन यहाँ पर सही कहते हैं। विल्सन जो है वो इंग्लैंड के पीएम थे, वो थे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, आज़ादी के समय में, सन 47 से पहले वो उस समय पर इंग्लैंड के पीएम थे विल्सन। तो वो कहते हैं कि ये बात सही है, राज्य का कानून राज्य के भीतर नैतिकता के निर्माण का उत्पाद है। अगर राज्य का कोई भी कानून चाहे, कोई भी सरकार चाहे कि इस चीज़ को खत्म किया जाए, ठीक है, अनैतिकता को खत्म किया जाए, नैतिकता का जन्म हो और नैतिकता का ही उत्पादन हो, तो वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन अब कोई नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से, अगर देखिए मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दूं दोस्तों, ठीक है, कि अगर ये चीज़ हो गई कि ये जितने भी धर्म, जाति, वर्ग, इन सब के जो ये पॉइंट टॉपिक्स हैं, अगर ये ख़त्म कर दिए जाए, ठीक है, सभी को एक समान कर दिया जाए, तो किसी भी सरकार का, किसी भी उसका मोटो जो है वो तकरीबन 70-80% ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर वो राज किस पे करेंगे? देखिए, जब राज्य में गलत काम होंगे तभी तो सरकार की ज़रूरत होगी, तभी तो पुलिस की ज़रूरत होगी, तभी तो उनके रूल की ज़रूरत होगी। अगर यही सब खत्म हो जाएंगे तो किसी भी कानून का, किसी भी राज्य का, किसी भी सरकार का कोई अस्तित्व इतना नहीं बचेगा। इसलिए कोई राज्य, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि ये सारा सब कुछ खत्म हो जाए। जो चाहती हैं वो सरकारें आगे नहीं बढ़ पाती। अगर जो कोई एक सरकार है वो अगर चाहे कि भाई हाँ, जो हमारा देश है उसमें धर्म के ऊपर जो ये जितनी भी लड़ाई चलती हैं वो ख़त्म हो जाए, जाति व्यवस्था एक समान हो जाए, कि कोई किसी के साथ में भेदभाव ना करे, ये सब ना करे, अगर ये हो गया तो देश में लड़ाई और झगड़े ये सब बतेंगे ही नहीं, अनैतिकता खत्म हो जाएगी ना, नैतिकता का जन्म होगा। लेकिन वो जन्म करने वाला पता नहीं कौन होगा। ठीक है, पर चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यही कारण है कि संप्रभु कानून बनाने वाला प्राधिकरण कानून नैतिकता अंतर्गता के कोड पर बारीकी से ध्यान देता है, जिसमें कहा गया है कि अवैध और अनैतिक के बीच की रेखा धुंधली है। जनता की भावना और दृष्टिकोण दोनों ही राज्य और कानून से प्रभावित होते हैं। कानून बदले में जनता की राय का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए नैतिक परिवर्तन के बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स कि फिर भी इतना होने पर भी सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? जो जनता के हित में जो होता है, ठीक है, मतलब जनता की आवाज़ बनती है। अब देखिए, जनता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कोई भी कानून अगर
जैसे संसद में कोई भी कानून नया बनाया जा रहा है तो उसके पीछे की ये मोटिव जानना जरूरी है कि वो कानून बनाने वाले कौन हैं। ठीक है, सवर्ण जाति है, ठीक है, या फिर नीची जाति है, ठीक है, किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, तो उसी के आधार पर वो कानून बनाएंगे। देखिए ये हमेशा ये रहेगा, ठीक है, अगर हिंदू लोग कोई कानून बनाएंगे तो वो मुस्लिमों के विपक्ष में होगा, मुस्लिम लोग कानून बनाएंगे तो वो हिंदुओं के विपक्ष में होगा, ठीक है, ऊंची जाति जो कानून बनाएंगे वो नीची जातियों के विपक्ष में होगा, और नीची जाति बनाएंगे वो ऊंची जातियों के। मतलब कि जितने भी ये धारणाएं हैं वो सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कर करके वो जाते हैं, वो संसद में जाते हैं और उन प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या कानून बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सरकार को ये देखना चाहिए ये सही है या गलत है, ठीक है, लेकिन चलिए जैसा भी होता है वो चल जाता है, ये बाद का पॉइंट है, ये आप खुद सोचिए, ये भी एक नैतिकता का ही पॉइंट है। आगे है कानून और नैतिकता के बीच संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण। देखिए अब इसका हम आलोचनात्मक थोड़ा सा मतलब कि एक सोच हम अपनी कन्वर्जेंट करेंगे यहाँ पर कि क्या इनके बीच में क्या आलोचना हो सकती है, किस किस आधार पर ये चीज़ें मान्य है या नहीं है। देखिए कानून का पालन करने वाले अक्सर तर्क देते हैं कि नैतिकता से जोड़ा जाना चाहिए, इसे नैतिकता से जोड़ा जाना चाहिए, और कभी कभी ऐसा बयान दिए बिना वे ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 वायरस के प्रसार के परिणाम स्वरूप प्रत्येक राज्य में यात्रा कानूनों को लागू किया गया, जिससे कई धर्म त्योहारों को मनाए जाने से रोका गया। बिल्कुल सही है। दूसरी ओर लोग कानून का सम्मान करते थे और यह दावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने प्रतिशोध के डर से ऐसा किया। किसी भी मामले में सामाजिक उन्नति के उद्देश्य को प्राप्त करता है। ठीक है, इट मीन्स कि जब कोरोना हुआ था, ठीक है, तो सरकारों ने बोल दिया था कि कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, ठीक है, गुरुद्वारा हो, किसी भी कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाएगा। ये तो बात नैतिकता के बिल्कुल विपक्ष हो गई। ठीक है, जो लोग धार्मिक हैं और जो धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो अपने इनसे त्योहारों से जुड़े हुए हैं, वो कैसे मान जाएंगे? लेकिन उन्हें रुकना पड़ा, ये कानून था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उन्नति के लिए था, देश की उन्नति के लिए था, और कुछ चीज़ें ना बिगड़े इसके लिए। लेकिन अगर उनसे पर्सनली जाकर के पूछा जाता तो वो कहते नहीं जी, कानून नहीं है, कोरोना नहीं है, हम तो कोरोना को रोक लेते, हमारे धर्म को क्यों, धर्म के जो कार्य हैं उनको क्यों रोक दिया गया? ठीक है, कहीं पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है, जागरण करने से रोक दिया गया है, ठीक है, धार्मिक जो कथाएं हैं वो करने से रोक दिया है। ठीक है, तो उनसे अगर पर्टिकुलरली जाकर के पूछा जाता, वो कानून का विरोध ही कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कानून अपने आप में कानून है। ठीक है, वो किससे चलेगा? वो चलेगा देश की उन्नति करने से के लिए वहाँ पर बनाया गया है। नैतिक चीज़ों को वहाँ पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एक समय पर हो सकता है कि नैतिक चीज़ें भी एक के पक्ष में सही हो, दूसरे के पक्ष में गलत हो। समाजशास्त्रीय न्याय शास्त्र के अनुसार कानून को समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कई राज्यों ने उस परिभाषा के आधार पर नए कानून सिद्धांत विकसित किए हैं, जिनमें से कुछ नैतिकता से जुड़े हैं और जो अन्य जो नहीं है। दूसरी ओर कानून संस्कृति का पोषण करता है और आधुनिक समाज में कानून का पोषण करता है। नतीजन नैतिकता का कानून पर कुछ असर पड़ता है। कभी कभी इसे अनदेखी करना पड़ता है यदि यह नैतिक मामलों के विश्लेषण में प्रगतिशील कानून के लिए एक बाधा है। उदाहरण के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ समलैंगिकों के अधिकारों को पुष्टि करते हुए जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रेम स्वयं प्रेम है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हमारे भारत में क्या है? आज हमारे भारत में यह है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है। अब आप इस मोटिव के ऊपर जाना कि एक लड़की दूसरी लड़की से शादी कर सकती है, एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर सकता है, मतलब कि लड़के लड़के की शादी हो सकती है। ये कानून कहता है। कानून के इसके पीछे का क्या औचित्य है? इसके पीछे का औचित्य यह है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, उनकी अपनी स्वतंत्रता है और सभी को यहाँ पर रहने का, अपने मन में जो भी उनकी अच्छाई हैं वो अपने मतलब कि जो भी उनके एम होते हैं वो आज़ादी से जी सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं अगर किसी और को अनैतिक नहीं है तो। लेकिन बात अगर यहाँ पर संस्कृति करें, सभ्यता की करें, नैतिकता की करें, तो लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। यही तो है 21वीं सदी। अब जो ओल्ड मॉडल्स का मतलब समझना, जो रूढ़िवादी लोग हैं उनसे पूछेंगे, अरे भाई यार वहाँ पर यार लड़की ने शादी कर ली, तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। कहो ये तो होना ही था, कलयुग है। अरे घोर कलयुग है। बताओ लड़की लड़की से शादी कर रही है तो कैसे वो होगा, कैसे समाज बनेगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। लेकिन ये उनकी दृष्टि में है, हम उसको नकार नहीं सकते।
ठीक है, उनकी जो दृष्टि है, मानसिकता है, उसको नकार नहीं सकते, वो यही है। लेकिन ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की और लड़की, लड़के और लड़के दोनों आपस में शादी कर लेंगे तो शादी का जो मेन मोटिव होता है, ठीक है, देखो शादी करने का उद्देश्य दो होते हैं मेन। क्या होता है? एक तो शारीरिक सुख और दूसरा होता है क्या? वंश को आगे बढ़ाना। लेकिन अब इस बात को देखिए कि लड़की लड़के से अगर दोनों साथ में शादी करेंगे, ठीक है, तो शारीरिक सुख एक दूसरे को कैसे दे पाएंगे? वो तो प्रकृति के ही खिलाफ हो गया ना, नैतिकता के खिलाफ हो गया। दूसरा, वो एक दूसरे का वंश कैसे चला सकते हैं? लेकिन अब इस बात के लिए यहाँ पर तर्क ये भी आलोचना कर दी गई है कि जरूरी नहीं है, जरूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि शारीरिक सुख जो होता है वो सेक्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। एक दूसरे के मन को समझना, मदद करना, एक दूसरे की खुशी में खुश रहना और एक दूसरे की हेल्प करना, ये भी तो एक खुशी है, शारीरिक खुशी है, मानसिक खुशी है। और ये कहा गया है कि शारीरिक खुशी से ज़्यादा कौन सी होती है? जो आत्मा की खुशी होती है, मन की खुशी होती है। इसीलिए तो कहा गया है प्रेम स्वयं प्रेम है। और दूसरी चीज़ रही बात, ये रही कि वंश को आगे बढ़ाने की, तो आप कहीं से भी डोनेट कर लीजिए, ठीक है, मतलब कि जो बच्चे हैं उनको ले लीजिए, ठीक है। आज के देश में जाकर के देखो, इतने आंकड़े हैं कि लावारिस बच्चे बहुत हैं, किसी को भी आप गोद ले सकते हैं, ठीक है, तो वंश आगे बढ़ सकता है। इसलिए कहा गया है प्रेम स्वयं में प्रेम है, वो किसी को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, जाति धर्म, ठीक है, कुछ नहीं दिखता। और इस बात के ऊपर ये भी है कि द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री जो विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है, सबसे महान कवि मैं उनको मानता हूँ। आप पढ़ना उनके बारे में, उनके विचारों को। वो कहते हैं कि प्रेम वो प्रेम है जो ना हवा से सूख सकता है, ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना हवा उसको सुखा सकती है और ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना आग जला सकती है, ना वो किसी के सामने झुक सकता है, वो अपने मार्ग स्वयं बनाता है। इसीलिए प्रेम प्रेम है। चलिए अब आगे चलते हैं। जबकि इस पर धार्मिक और नैतिकता आपत्तियां हैं। अदालत ने सामाजिक परिवर्तन के लंबे समय से चली आ रही कानूनी स्थिति को बरकरार रखा। नतीजन यह स्पष्ट है कि कानून और नैतिकता के बीच संबंध जटिल है, लेकिन फिर भी यह कानून की एक अनिवार्य विशेषता है। अरस्तु लिखते हैं कि कानून और न्याय से अलग होने पर दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। मतलब कानून और न्याय से अलग होने पर वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है, लेकिन कानून और न्याय से अलग होने पर आदमी दुनिया का सबसे बुरा जानवर है। नतीजन यह नैतिकता पर लागू होता है या नहीं, नियमपूर्ण न्याय के लिए होना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर ना वो नैतिकता को मानता है और ना ही वो कानून को मानता है, तो वो समझ लीजिए वो व्यक्ति सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि देखिए, जब पहले जो लोग आदि मानव थे, उसके बाद में जो आदि मानव जो थे वो थोड़ा सा डेवलप हुए, उनके बीच में ना नैतिकता थी और ना ही उनके ऊपर कोई कानून चलता था। ठीक है दोस्तों, तो वो जानवर ही तो कहलाते थे। चलिए आगे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। देखिए निष्कर्ष पर हम यहाँ पर जानेंगे, मानव व्यवहार दोनों ही स्थितियों में नैतिक मूल्यों या मानव निर्मित कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। इट मीन्स कि कोई भी मनुष्य है या तो वो नैतिक नियमों से कंट्रोल हो सकता है या फिर कानून के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। नैतिक नियमों से भी नहीं कंट्रोल होता है तो वो कानून द्वारा कंट्रोल होता है। उन्हें स्वभाव से प्रगतिशील होना चाहिए और उनमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे आपका एक मोटिव होगा। एक नहीं, बहुत सारे तर्क आप लोग देंगे कि हम नौकरी लगाने के लिए पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, हम वकील बनने के लिए पढ़ रहे हैं, जज बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे महान होते हैं जो कहते हैं मैं तो शादी के लायक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी शादी हो जाएगी इतना पढ़ लूंगा, और इस तरह मतलब बहुत सारे तर्क आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जितने भी तर्क है ना दोस्तों, कुछ कहेंगे मैं अमीर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये सारे के सारे जो हैं वो मैं उनको ठीक नहीं मानता, ठीक है। हालांकि तुम अपने अपने विचार बता सकते हो कि सभी कमेंट करके मुझे ये विचार बताओगे कि आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इसका एक निष्कर्ष निकालेंगे हम, और एक बहुत अच्छा सा मैं आपको एक बात बताऊंगा इसके बाद में, ताकि और ये इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि शायद हो सकता है कि जीवन का आपका एक नया नजरिया आपको देखने को मिलेगा, अपने खुद के जीवन को, और आप सोचोगे कि हाँ ये बात हमने पहले क्यों नहीं जानी। ठीक है, चलिए आगे। किसी भी कानून के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए।
कानून नैतिक मूल्यों को कुशलतापूर्वक लागू करने का एक उदाहरण है, उपकरण है, ठीक है, साधन है। नैतिकता एक आंतरिक अवधारणा है जबकि कानून बाहरी है। यदि कोई अपने कार्यों में नैतिकता का पालन नहीं करता तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कानून की अवज्ञा करता है तो उसके परिणाम उसको भुगतने होंगे। इट मीन्स कि अगर कोई नैतिकता को फॉलो नहीं करता तो कोई बात नहीं, कोई नैतिकता को फॉलो मत करो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कानून को फॉलो नहीं किया तो उसको दंड मिलेगा। समझ में आ गया? यही है दोनों का सबसे मेन मोटिव। चलिए, अब एक बात मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आप सब लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, ठीक है, उसका जवाब आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन मैं यहां पर ये बोलूंगा कि दोस्तों हमें केवल एक ही चीज के लिए पढ़ना चाहिए, वो ऊपर वाली लाइन में देखो, स्वभाव में प्रगतिशील होना चाहिए और उनमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को, जितने भी छोटे बच्चे, छोटे या बड़े, जितने भी लोग हों, आप सभी को एक चीज के जानने के लिए पढ़ना चाहिए कि तुम किसी भी तथ्य के बीच में सही और गलत का फैसला करने के लिए सक्षम हो जाओ। अगर तुम इतना हो गए सही और गलत का फैसला करने के, मतलब सही और गलत के बीच में क्या सही है क्या गलत है, इतनी क्षमता अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम सबसे दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान हो। ये मेरे शब्द नहीं, ये एक फिलोसोफर है, ठीक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था अपने दर्शन शास्त्र में, ठीक है, ये दर्शन शास्त्र जब फिलोसॉफी पढ़ी थी उसमें था कि व्यक्ति को केवल और केवल इसलिए अपना विकास करना चाहिए, मानसिक और शारीरिक विकास इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सही और गलत की पहचान कर सके, ठीक है। और जिस दिन तुम सही और गलत की पहचान करना जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान क्या होता है, वो इंसान बन सकता है, क्योंकि एक इंसान ही सही और गलत का फैसला करता है, ठीक है दोस्तों। बाकी पढ़ाई नौकरी लेने के लिए, वो लेने के लिए तो सब डिप्लोमा है, ठीक है, वो सब हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, आपका फिर भी आपके कमेंट के इंतजार रहेगा कि इस विषय के बारे में आप क्या अपनी सोच रखते हैं, वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, दूसरा क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करने वाले। आपने देख लिया नीचे भी दूसरा क्वेश्चन, अजन्मे में बच्चे की कानूनी स्थिति क्या होती है, ठीक है, ये शॉर्ट का दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम चाहेंगे आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हम चाहेंगे विदा। लेकिन उससे पहले आप अपना कर्तव्य पूरा करके जाए। नैतिकता बनती है आपकी, कानून नहीं कह सके कि अभी तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे, देखो अब देखो यहीं से क्वेश्चन में क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, तो ये आपकी नैतिकता बनती है। अगर आप नैतिक लोग हैं, ठीक है, नैतिकता को समझते हैं, अगर सभ्यता को समझते हैं तो आप ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करोगे तो उसके ऊपर मैं आपके ऊपर कोई केस तो करने वाला हूं नहीं, ठीक है, लेकिन ये आपको करना चाहिए अगर नैतिक लोग हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।